हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूज एक्सप्लोजन पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे और पहला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बच्चों को काफी डाउट रहता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमें समझना होता है पहले जो एटम है, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमें पहले ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो जैसे कोई एटम है, अब हम इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम एटम के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए फिर हमारा एक अलग से ही लेक्चर चला जाएगा। तो इसमें हम जो चल रहा है हमारा, बस हम बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आपका ये क्या है, कोई एटम है, तो एटम में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज रहता है, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और इसके चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यही हमने थ्योरी पढ़ी है। तो अब हमें क्या निकालना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमें कुछ चीजें और भी देखनी है। जैसे कोई एटम दिया है तो उसका एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा रहता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो जो हम एटम देख रहे हैं, एटम में हमने देखा कि इसके सेंटर में क्या है, आपके न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और इन्हीं की वजह से इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो वो एक फिक्स्ड पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो जिस पाथ में ये मूव कर रहे होते हैं उसे कहा जाता है ऑर्बिट। और आप देख रहे हो ये जो आपको सर्कल से दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ये वाले ब्लू, ये क्या है, ये है शेल नंबर। तो ये क्या है, शेल नंबर। और इन्हें एनर्जी के अकॉर्डिंग अंदर से बाहर की तरफ इनकी क्या की जाती है, नंबरिंग की जाती है। जो शेल नंबर 1 है इसे आप के शेल, ऐसे ही के एल, फिर एम और एन, इस तरीके से हम इसको नेमिंग दे रखी है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कहीं पे कि के शेल है, तो यानी कि उसमें एन की वैल्यू क्या होगी, 1। और वहीं आपसे कह रहे हैं एन की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब वो किस शेल में है, एल शेल में। और इस तरीके से फर्दर आगे बढ़ते जाते हैं। अब तो हमें शेल नंबर समझ आ गया। शेल नंबर क्या है, जो 1, 2, 3 ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, शेल। सब सेल क्या होते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि शेल के अंदर भी सब सेल्स हैं, जिन्हें हम एस, पी, डी और एफ, ऐसे ही आगे भी होते हैं पर इतने में अभी आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके सब सेल्स। उसके बाद सब सेल्स के अंदर भी उनके भी जो पार्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्बिटल्स। हर एक जो आपका सब सेल है इसमें जैसे एस है, तो एस के अंदर क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। तो एस के अंदर आपका एक ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही पी में कितने होते हैं आपके, 3 ऑर्बिटल्स। और डी में कितने होते हैं, 5, 1, 2, 3,
4 एंड 5। सिमिलर एफ में कितने होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 एंड 7 4 5 6 7। हाँ, तो एफ में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो आपको समझ आया शेल के अंदर क्या है, सब सेल्स हैं जिन्हें हम एस पी डी एफ से शो करते हैं, और एस पी डी एफ जो है इनके अंदर भी क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन्हें हम जैसे एस में कितने ऑर्बिटल हैं तो 1 होता है, जबकि पी में 3 होते हैं, डी में आपके 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अभी आपको शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स इतना समझ आया। अब हमें आगे देखना है, यहाँ हमने एक सोडियम का एग्जाम्पल ले रखा है। तो आप देख रहे हो यहाँ सोडियम के यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 11, ये 1 है। तो ये जो प्रीफिक्स में आपको 11 दिखाई दे रहा है ये क्या शो करता है एटॉमिक नंबर को। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, और जो ऊपर आपको सफिक्स में दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका एटॉमिक मास। अब जो आपका एटॉमिक नंबर है वही आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होते हैं। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और उतने ही उसमें क्या होंगे प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन कितने हो गए वो भी 11। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो क्या किया जाता है एटॉमिक मास में से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर हम 23 में से 11 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें हम किसी भी एटम की निकाल सकते हैं अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो और एटॉमिक मास पता हो या दिया हो क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ये अगर हम आगे चल के आप देखोगे कि इसको आपसे कहेंगे कि आयंस फॉर्म में, जैसे कि इसी में Na+, अब ये जो Na+ ये कैसे बना इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और फिर उसके आगे ही हम इसका आयन फॉर्म कैसे क्रिएट होता है ये सब भी हम उसको आगे देखेंगे।